जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम जो है एक नए चैप्टर के साथ आए हैं आपके सामने। आज जो चैप्टर का नाम है वो आपको देखिए शीट पे दिख रहा होगा, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इन्हीं से बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट रूप से क्या होता है एलसीएम एंड क्या होता है एचसीएफ। देखिए सबसे पहले जो है जो आपका जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इसमें दो वर्ड आपको मिलेंगे। देखिएगा, लीस्ट मतलब होता है छोटा से छोटा, और हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा। सी मतलब कॉमन, इसमें सी मतलब कॉमन है, दोनों वर्ड है। लेकिन इसमें देखिए एक वर्ड मिला है मल्टीपल और एक वर्ड मिला है फैक्टर। तो सबसे पहले हम मल्टीपल और फैक्टर के बारे में जानते हैं कि जो मल्टीपल और फैक्टर होता क्या है। ठीक है, ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, इसको इरेज कर देना मैं। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। यहाँ से हमको लग रहा है कि रेलवे के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो एलसीएम होता है उसमें जो यम था वो होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, सॉरी गुणज। ठीक है, हम बात करेंगे गुणज की, सॉरी। ठीक है, हम बात करेंगे गुणज की और बात करेंगे मल्टीपल की। ठीक है, सॉरी फैक्टर मतलब गुणा, गुणा, गुणज और गुणा। गुणज क्या होता है, किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाती है। जैसे मैं 12 लेता हूं तो 12 के गुणज कौन कौन हुए, तो 12 के जो पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी वो 12 के गुणनखंड, गुणक होंगे, सॉरी गुणज। जैसे एक पहला इसका गुणज सबसे छोटा गुणज वो खुद संख्या होगा 12, इसके 12 गुना के 24 आ जाएगा। फिर 12 तिया आपका 36 आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 पंजे 60 आ जाएगा। ये चलते रहेंगे यार। मतलब गुणजों की संख्या जो होगी ये आगे बढ़ती रहेगी, मतलब अनंत होती है। अगर हम बात करेंगे, अगर 12 के गुणक की, सॉरी ये हो गया मैं, अगर हम 12 के गुणक की बात करेंगे तो 12 को जो जो संख्या काटेगी, 12 को जो जो संख्या काटेगी, अर्थात जिस जिस नंबर के पहाड़े में 12 आएगा वो नंबर इसके गुणक होंगे। या 12 को जो जो संख्या काटेगी, तो 12 को आपको एक काटेगा, दो काटेगा, तीन काटेगा, चार काटेगा, पांच नहीं काटेगा, छह काटेगा आपका, सात नहीं काटेगा, आठ भी नहीं काटेगा, नौ, दस भी नहीं काटेगा, 11 सीधे 12 आ जाएगी। ये हो जाएगा। ये अब इसके बाद कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है। मतलब गुणज की संख्या अनंत होती है, लेकिन गुणक की संख्या लिमिटेड होती है, सीमित होती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देखिएगा, जो 12 के गुणज होंगे, ये जो जो मल्टीपल, जो इसको बोलते हैं मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल यम हो जाएगा, गुणक मतलब हो जाएगा फैक्टर यफ हो जाएगा। तो जो मल्टीपल होगा, जो मल्टीपल होगा वो नंबर से हमेशा बड़ा होगा, चाहे नंबर के बराबर होगा। ये सारे मल्टीपल है, ये सारे मल्टीपल है 12 के। तो जो मल्टीपल होगा वो नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, चाहे नंबर के बराबर होगा। देख लीजिए मल्टीपल 12 है, नंबर से बड़ा है बराबर है, 24 नंबर से बड़ा है कि बड़ा है, 36 नंबर से बड़ा है कि बड़ा है। ठीक है, तो जो मल्टीपल होता है वो नंबर से हमेशा क्या होता है, बड़ा या उसके बराबर होता है। लेकिन जो गुणक होता है अर्थात जो फैक्टर होता है, फैक्टर कभी भी, जो फैक्टर होते हैं वो कभी भी नंबर, जो नंबर से क्या होंगे, नंबर से हमेशा क्या होंगे, छोटे हो या नंबर के बराबर होंगे। ठीक है, जो फैक्टर होता है वो नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। देखिए मल्टीपल एक, एक जो है नंबर से छोटा ही छोटा है, 12 छोटा ही छोटा है। दो, ये फैक्टर है, नंबर छोटा ही छोटा है। तीन, नंबर छोटा ही छोटा है, 12 रखेंगे फैक्टर जगह, तो 12 इसका जो है एक फैक्टर है, तो लेकिन 12 बराबर नहीं हो सकता है। मतलब कि मल्टीपल मतलब गुणज हमेशा नंबर से बड़ा होगा चाहे नंबर के बराबर होगा। लेकिन जो फैक्टर होगा अर्थात जो गुणक होगा वो नंबर से हमेशा क्या होगा, छोटा या नंबर के बराबर होगा। ये चीज हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये लिमिटेड हो गया, तो गुणक और गुणज क्लियर हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे कि जो किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 और 18, ठीक है। तो 12 के गुणज कौन कौन है? 12 के गुणज कौन कौन है? तो 12 के एक गुणज आपका 12 होगा, फिर 12 गुणा के 24 होगा, 12 के 36 होगा, 12 चौक 48 होगा। ये रुकने वाला है नहीं, बढ़ता जाएगा। 18 का गुणज क्या है? गुणक का नहीं, गुणज। 18 का खुद 18 एक होगा, 18 के बाद एक आपका 36 मिलेगा, 18 के 54 मिलेगा, सॉरी, और ये तो बढ़ता जाएगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? कॉमन मल्टीपल। इसमें ये सारे मल्टीपल है तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन कैसा? लीस्ट। लीस्ट मतलब छोटा से छोटा, ठीक है, छोटा। अब सोचेगा, ये देखिए कि दोनों में क्या मिला, यहाँ 12 24 36 18 36 मिला 36, ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम 36। ये अब इससे कोई छोटा नहीं है, इससे कोई अब छोटा नहीं है जो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल हो, ठीक है। इससे बड़े हो सकते हैं, इसमें इसका 2 गुना 3 गुना करते हैं सारे इसके एलसीएम होंगे। देखिए 36 72, 18 चौक 72 और 12 छः 72, 36 3 108, 12 9 108, 18 6 108 आ गया। मतलब हम गुणा करते जाए मिलता चला जाएगा, ठीक है। 36 चौके 144, लेकिन मिल जाएगा आपको 44, 18 व 44, 12 बढ़िया 144। तो ये मतलब यही सबसे छोटा नंबर है 36, जो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल है। इसीलिए बोला गया लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो छोटा छोटा मल्टीपल निकालिए, ज्ञात कीजिए जो 12 और 18 दोनों का हो, वही आपका लसा होता है, एलसीएम होता है। क्लियर हुआ? लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम क्लियर हुआ आपका? चले हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को हो रही है, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात करें कि, ठीक है, कई तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे आपके सॉरी भाग विधि, इसके बाद गुणनखंड विधि, ठीक है। चलते हैं। तो पहले हम मान लीजिए 18, ये 18 नंबर आया था, एक आपका 12 है, एक 18, तो आप क्या करेंगे? इनका जो एलसीएम निकालेंगे। ये आपका भाग विधि, सॉरी, ये आपका भाग विधि, भाग विधि, ठीक है। तो अब देखिए इसका दो तरीका है, इसको दो से काटेंगे, 2 छके 12, 2 9 18। अब ध्यान दीजिएगा, आप दो से काटेंगे चलेगा, लेकिन आप एलसीएम का नियम है कहता कि आप ऐसी संख्या से काटिए जिसमें कम से कम दो लोग को काटे हो, कम से कम दो लोग को काटे। एक लोग को काट रहा तो उससे काटिए मत, दो लेंगे तो दो केवल 6 काटेगा, किसी और नहीं काटेगा, इसलिए हम दो को नहीं लेंगे, 3 से काट लीजिए आप। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, दो खुद 2 से कटेगा, 3 खुद 3 से कटेगा, मतलब 2 और 3 दो लीजिए, बस। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3, देखिए 36 आ गया, 36 आया। इस प्रकार एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ये भाग विधि होगा। गुणनखंड विधि क्या हो जाएगा? 12 का गुणनखंड आपको आना चाहिए। 12 को होता है 4 गुणित 3, 4 3 12, 4 को आप 2 को स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को आप 2 को स्क्वायर करेंगे, अब 3 को आप रहने दीजिए, 3 3 हो जाएगा। और 18 होता है, ठीक है, 18 होता है 9 गुना 18, तो 2 को 2 तो एक ही बार है, 2 रख लीजिए आप। इसके बाद 9 को मैं लिखूंगा 3 के स्क्वायर, क्या लिखूंगा? 3 के स्क्वायर। अब आपको निकालना है एलसीएम या लसन। तो लसन निकालना क्या है? इसमें क्या करना है, आपको छोटा से छोटा नंबर लेना है, ठीक है, लेकिन नाम केवल छोटा से छोटा करा है, लेकिन जब गुणनखंड कहेगा तो आप मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। दो इसमें दो बार, दो इसमें एक बार है, ऐसा लीजिए जो 2 पे पावर 2, मतलब 4 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो जब 4 से कटेगा संख्या तो 2 से भी कटेगा, तो 4 से कटेगा 4 ही हो जाएगा आपका। या हाईएस्ट कॉमन लिख रहे हैं यहाँ पे, या लोएस्ट कर रहा है लिख, लेकिन आपको करना क्या है, ज्यादा घात लेके चलना है। इसमें दो बार है, इसमें दो एक बार है, तो आपको घात ज्यादा लेना है, 2 बार। इसमें 3 एक बार, इसमें 3 2 बार, कितना बार लेंगे आप? 3 बार लेंगे, सॉरी 2 बार। कितना बार लेंगे आप? 2 बार लेंगे, ठीक है। यहाँ से चलेगा तो 2 दुना कितना हो जाएगा? 2 दुना के 4 ही है ये आपका, और 3 त्रिक का 9,
तो 9 चौक कितना होगा 36। देखिए इस तरह भी आएगा। मतलब जिस प्रकार आप चाहें इस प्रकार दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो तीसरी विधि है उसको समझते हैं। तीसरी विधि क्या, ध्यान दीजिएगा। मैंने 18 लिया था और क्या लिया था आपका 12 लिया था। तो इसमें जो इच्छा करा वो मान लीजिए लसन। इन दोनों में लसन मान लीजिए आपका 18 है, तो 18 से कोई मतलब नहीं होगा 12। अच्छा, 12 तोड़े 4 दिया 12, क्लियर हुआ। देखिए 4 दिया 12 हो जाएगा। 18 में क्या शामिल है, देखिए ये अलग से विधि, थोड़ी सी विशेष प्रकार की विधि है, याद रखिए थोड़ा सा। एक बार ऐसा लगे कि उससे विधि इससे बेटर तो वही सब चीजें, लेकिन ये बेस्ट साबित होगा बड़े बड़े नंबर के लिए। ठीक है, इससे 18 है। 18 का होता है 9 गुना 18, अगर देखा जाए तो 4 में एक दो हमारे पास है, एक तो नहीं है, एक दो आप ले लीजिए। ठीक, 9 में 3 हमारे पास है, 3 एक एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। कम होगा तब एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है, या खुद एक्स्ट्रा पहले से। बस ये हो जाएगा। 18 कितना आएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट में एक एक प्रश्न इस पर और देखिए। मैं ले रहा हूँ 161 ले रहा हूँ, 115 ले रहा हूँ और 46 ले रहा हूँ। तो इसमें जो भी इच्छा कर रहा है वो ले लीजिए। मैं इनका लसन ले रहा हूँ 61, बड़ा नंबर लीजिएगा 161। तो 161 पता होना चाहिए कितने के टेबल में आता है। देखिए 161 होता है वो 23 गुणते 7 का, देखिए 7 त्रिक 21 को 1, 7 गुणा 14 तो 16 आ जाएगा 161, सही है। अब 15 का क्या होता है, देखिए गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। 15 का होता है 23 बचे 15। इस 61 में जब ये हम मान लिए तो अब इन दोनों से मतलब लीजिएगा, इन दोनों से मतलब रखना में। 23 बचे क्योंकि 15 115 में 23 शामिल है, हमारे पास है क्या नहीं 5, यहाँ 5 लिख लीजिए आप। 46, 46 का 23 गुना 46 क्या होता है 23 गुना 46। हमारे पास 23 इसमें ऑलरेडी पहले से है, क्या नहीं, दो, दो से गुणा कर देंगे बस। 5 गुना के 10, 10 से गुणा कर देंगे, 161 में एक जीरो लग जाएगा, मतलब 1610 इसका हो गया प्लस। मेरी बात क्लियर भी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये तीसरी विधि है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं कोई नंबर आपको से लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ 18, 36 और 72। मैं इनका लसन निकालने के लिए कर रहा हूँ। तो 18 को पहले गुणनखंड में, ये बेस्ट पड़े गुणनखंड में। 18 होता है 9 गुना 18, तो 2 को आप 2 ही लिखिए और 9 को आप लिखिए 3 का स्क्वायर, क्लियर हुआ। और 36 को लिखेंगे, देखिए आप 36, 9 चौको 36 होता है, दोनों का होता है कि वर्ग मिले। 9 चौको 36, 9 को 3 का स्क्वायर, और आपको जो 4 है 4 को 2 का स्क्वायर, इसको मैं ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये होता है 72। तो पता है आपको 36 गुना 72 होता है, 36 गुना 72। अभी आप पता कि 36 का इतना होता है, देखिए इतना 36 कितना होता है, तो 36 का इतना है ही। ये चीज है, एक दूसरा था, दो किस में जाए, दो के साथ जाएगा, अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 के पावर 2 रह जाएगा। आपको निकालना है लसम, क्या निकालना है लसम, एलसीएम। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बड़ा घात वाला कॉमन लेना है, क्योंकि ऐसा नंबर लेंगे जो 2 से भी करना चाहिए, 2 पे पावर 2 से भी करना चाहिए, 2 पे पावर 3 से भी करना चाहिए। अगर आप 2 ले लेंगे तो बताइए 2 पावर 3 से कट पाएगा, बड़ा नंबर से कोई छोटा नंबर तो कट नहीं पाएगा। इसीलिए इन तीनों मैक्सिमम घात ढूंढेंगे, ज्यादा से ज्यादा घात। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो घात कौन लेंगे 3 घात लेंगे, क्या लेंगे 3 घात लेंगे। उल्टे इसके बाद अच्छा देगा, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, आप 3 2 बार लिख सकते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए आपको पता है 2 पे ये तो एक तो लसा ही हो जाएगा, ऑप्शन ये भी दे सकता है। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 हो जाएगा, 8 9 कितना हो जाएगा आपका 72। इनका लसा कितना निकल के आएगा 72 निकल के आएगा। ये ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा इरेज करते, अगर
अगर नहीं समझा तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, मैं जरूर समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ठीक है। कभी कभी देखिए नंबर ऐसा देता है, ठीक है, देता है नंबर आपका 2 पे पावर 4 गुणते 3 पे पावर 2 गुणते 5 पे पावर 1 गुणते 7 पे पावर 2। ठीक, कॉमन कर ऐसे ऐसे लेके बोलेगा 2 पे घाते 3 गुणते 3 पे घाते 5 गुणते 5 पे पावर 2 गुणते 7 पे पावर। ठीक है आपका 2 पे पावर 3 गुणते 3 पे पावर 1 गुणते 5 पे पावर 1 गुणते 7 पे पावर। कहेगा इनका जो है एलसीएम बताइए, ठीक है। क्या बताइए, एलसीएम। कुछ करना नहीं बेटा, आपको करना क्या है, दो को देखना है। दो में मैक्सिमम घात कितना, लसन में, लसन दो मैक्सिमम घात मतलब घात मैक्सिमम ढूंढेंगे। तो घात यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, क्या लेंगे 2 पे पावर 4। यहाँ पे 3 पावर 2 है, 3 पावर 5 है, 3 पावर कितना है, क्या लेंगे 3 पे पावर 5। मैक्सिमम घाट लेना 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 1, क्या लेंगे हम लोग 5 पे पावर 2 लेंगे। 7 पावर 2, 7 पे पावर 1, 7 पे पावर 2, क्या लिया जाएगा 7 पे पावर 2। ये इसका आ जाएगा एलसीएम। मसला में बताएंगे, चिंता मत करिए, पहले आप ये लसा अच्छी अच्छी तरह समझ लीजिए आप, ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, बताइएगा एक बार, अगर नोट करना है तो उसको नोट करते हुए भी आप लोग। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटे नंबर ऐसे होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि आप 18 और 72 का लसन बताइए, तो लसन निकालना तो कुछ छोटे नंबर के लिए बेस्ट विधि यही है, इन दोनों का लसन निकालना है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या लीजिए 72 को ढूंढ देखिए, क्या ये 72 से खुद से कट जाएगा, क्या 18 से 72 काटा है, कटा 18 से 72, इन दोनों का लसन कितना हो गया 72 हो गया। अगर मैं कह 36, 18 और मैं बात कर दूं मान लीजिए 72 का, इनका लसन निकालना है। तो इसमें ढूंढिए सबसे बड़ा कौन है, 36, पहले 36 को ले लीजिए, 36 को काटिए सबसे, कर रहा है 36, कट जाएगा। 18 36 कट रहा है, क्या 72 से 36 कट रहा है, नहीं, इसका मतलब लसन है, क्योंकि तीनों से कटना चाहिए, इसलिए हम 36 सॉरी 72 सॉरी 72 था, सॉरी यहाँ सबसे बड़ा 72 था। 36 गुना 72, 18 चौक 72 और 72 का 72, इसका लसन क्या हो जाएगा 72, ठीक है। एक आंकड़ा देख लीजिए, जैसे मैं आपके सामने दूं 18, 72, सॉरी दूसरा नंबर ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लीजिएगा आपका 15, 60 और 30 कर रहा हूँ, ठीक है। इसका लसन निकालना है, सबसे बड़ा नंबर कौन इसमें, सबसे बड़ा नंबर आपका 60, 60 को लीजिए, 60 को चेक करिए कि क्या इन तीनों से कट रहा, 15 चौके 60, 60 के कम 60, 30 गुना 60, इसका सही है नंबर। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं 40 कर दूं, क्या कर दूं 40, अब 40 ले रहा हूँ, इनका लसन से पूछ दिया, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 40 है, पहले 40 को लिखिए, क्या 40 40 से कटेगा, ठीक है। 30 से 40 कटेगा, नहीं, इसका मतलब 40 लसन नहीं है। अब 40 का दुगना कीजिए 80, 80 15 से कटेगा, नहीं नहीं 30 कटेगा। अब 40 का तिगुना कीजिए, 40 तिगुना 120, 120 देखिए 15 8 120 कट रहा है, 40 दिया 120 कट रहा है, 30 चौके 120 कट रहा है, इसका मतलब इन तीनों का लसन कितना होगा 120। ऐसे नंबर को भी ढूंढते हैं, जरूरी नहीं कि बार बार आप हर बार इसको प्रयोग में मतलब कि गुणनखंड विधि भाग विधि प्रयोग ही करें, आप इन तरीकों का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक, छोटे छोटे नंबर के लिए बेस्ट पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात सुना रहा, अब देखिएगा आपसे पूछेगा कि आप जो है एक दिखेगा, ये नोट में करके आप लोग लिख लीजिए, दो सह अभाज्य
दो सहभाज्य संख्याओं का लसा, सॉरी, दो सहभाज्य संख्याओं का लसा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के लसा, सॉरी, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लसा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दो सहभाज्य संख्याओं का लसा दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब सहभाज्य क्या संख्या होती है? ऐसी दो संख्या जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं का लसा उनका गुणनफल ही होता है। जैसे मैंने कह दिया 7 और 5 का लसा, 7 और 5 में कुछ कॉमन ही नहीं है। कौन सा नंबर जो 7 को भी काटे 5 को भी काटे, कोई नंबर नहीं है। इनका लसा कितना होगा? 7 पंजे, मैंने पूछ दिया 31 वो 30 का लसा, 31 किसी से कटने वाला नहीं है, 30 कट के क्या करेगा, इनका गुणनफल हो जाएगा। 31 93, ये हो जाएगा 31 93, 0 930, इनका लसा 930 जाएगा। मतलब दो सहभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ 8 और 17, 8 और 17 की बात करूंगा तो 17 किसी से करने वाला नहीं है, 8 कट के क्या करेगा, तो 17 बटी 136, इसका लसा कितना 136 जाएगा। मतलब दो सहभाज्य संख्याओं का लसा जो उनके गुणनफल की क्या होता है, आपका बराबर होता है। मेरी बात समझ रहे? ठीक है, इसको नोट करते नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इनको इरेज कर दे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? पहला विकल्प 945, दूसरा विकल्प दिया गया आपका 27, तीसरा विकल्प दिया गया आपका 35, चौथा ननादिस। अब अभी मैंने बताया कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। संयोग से यहाँ गुणनफल दिया ही गया है तो वही उनका लसा हो जाएगा, तो लसा क्या रहेगा 945, इसका विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एज कर दे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, देखिएगा प्रश्न आपको दिया, देखिएगा 344, सॉरी 3 पावर 4 दिया गया, सॉरी 5 पे पावर 2 दिया गया है, गुणते 7 पे पावर 2 दिया गया है, 11 पे पावर आपका, ठीक है, दिया कुछ दिया गया है। दूसरा नंबर आपका दिया गया है 3 पे पावर 3, 5 दिया है, 7 पे पावर 2 से दिया गया, 11 पे पावर आपका 2 दिया गया। और अगला नंबर दिया गया है 3 पे पावर 2, इसके बाद 5 पे पावर 3 और 11 पे पावर 4। आपसे पूछा इनका जो एलसीएम क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, एलसीएम में सबसे बड़ा घात चुनते हैं। सबसे बड़ा घात क्या देखिए, जिसमें 3 पावर 4 है या 3 या 2 है, तो क्या लेंगे, तो 3 पे पावर 4 घात लेंगे हम लोग, पूरे 5 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार, बड़ा घात लीजिए 3 बार लीजिए, 5 घाते 3, 7 यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, इसमें है ही नहीं, बड़ा घात लीजिए 2 बार, 7 पे पावर 2 हो जाएगा, गुणे 11 है 1 बार है, यहाँ 2 बार है या 4 बार, कितनी बार जाएगा, 11 घाते क्या जाएगा 4 हो जाएगा, ये इनका लसा हो जाएगा। मसा की तरफ आएंगे चिंता मत करिए, पहले इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, ये इनका मसा हो जाएगा, सॉरी लसा हो जाएगा। इधर को नोट कर लीजिए, चला जाए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इरेज कर दे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिएगा मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है,
96 दिया गया आपका, और 136 दिया गया है, और 504 दिया गया है। इनका लसा बताना है। ऑप्शन देखिए, 34,272 पहला ऑप्शन, दूसरा दिया गया है 36,548 दिया गया, तीसरा ऑप्शन दिया गया 25,872 दिया गया, चौथा दिया गया 28,564। अब बताइए, इन सब का लसा निकालना है, तो क्या आप इस प्रकार का गुणा करेंगे या गुणनखंड करेंगे? नहीं, आपको मैं वो गुणनखंड भी नहीं, सॉरी, मैं बताया था आपको कि इस प्रकार के किसी नंबर, कौन नंबर किससे कटने वाला, मैं बता दिया, भाषा का नियम बता गया आप लोगों को, उस विधि का प्रयोग करिए आप। देखिए जो छोटा नंबर लीजिए, 96 में से 12 8 96, 8 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 8 का मल्टीपल चेक करने के लास्ट के 3 अंक से मिलकर बड़ी संख्या कटनी चाहिए। तो लास्ट के 3 देखिए, तो 3 देखिए, लास्ट के 3 काट लिया, कट रहा है, 8 से काटने के 8 के 24 बचेगा 3, वो 3 जाएगा 2 के आगे, 8 से 32, मतलब ये नंबर कट रहा है। क्लियर हुआ आपका? ये सही है इसका मतलब। देखिए इसमें 54 48 है, सॉरी 54 से 8, 8 से काटेंगे, 8 से 48, 48 तक पहुंच चुके हम लोग, 6 बचा है, वो 6 जाएगा 68 हो जाएगा, 8 क्या लिखा जाएगा, तो 68 8 से नहीं कटने वाला, ये नंबर नहीं कटेगा, इसका मतलब ये थोड़ा सा हो नहीं सकता। मत देखिए 8 एक 8 72 कट जाएगा, ये है, मतलब ये भी हो सकता है। आगे ये 8 से 56 4 बच गया, नहीं कटने वाला, ये दो ऑप्शन हो गए। 12 से चेक करिए। अब आपको 9 का डिजिटल सम निकालना बताया यार, तो 9 का प्रयोग कर सकते, किसका 9 का, लेकिन क्या 9 से कटा, इसमें 9 का कोई मल्टीपल है, चेक करते हैं, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45 50 है, तो 45 में 50 तक 50 तक मैंने 45 तक पहुंच गए, 5 बचा, 5 जाएगा, 4 क्या करेगा, 54, 9 54 सही है। 9 मल्टीपल चेक करने के लिए आपको डिजिटल सम निकालना, क्या निकालना, डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालिए आप, अंकों का योगफल देख लीजिए आप, 7 2 9, 2 4 6 6 3 9, कट गया, मतलब हो सकता है, इसको चेक करते हैं, 7 2 9 कट गया, 8 5 13 13 2 15 15 10 नहीं कटेगा, इसका मतलब पहला विकल्प क्या सही हो जाएगा। इस विधि का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, जरूर समझ में आएगा आप लोगों को, इसको चलिए। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए, ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा किससे, बी से, सही है, और उनका एलसीएम 209 है, लसा 209 है, तो आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताना है, विकल्प आपके सामने है। अच्छा, दोनों ही आभाज्य संख्या है, ये बात करा है, आभाज्य संख्याओं का जो लसा होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात जो दिया गया उनका जो लसा दिया वो इनका गुणनफल है, ठीक है, 209 इनका लसा, इनको गुणनफल तोड़ते हो, ये किससे कटने वाले हैं, 19 काटिए, देखियो 19 एक कम 19, फिर एक बचेगा ऐसे, 19 से कम 19 11, इसमें खुद करा कि ए बड़ा है बी से, मतलब जो बड़ा वाला नंबर है वो ए है, छोटा नंबर बी है, आपको इसका मान बताना है, मतलब ए स्क्वायर में से बी घटाना है, ए स्क्वायर का मतलब 9, और सॉरी 19, 19 के स्क्वायर कितना जाएगा 361, बी मतलब 11, 11 घटा दीजिए आप, एक मिलेगा 0 जाएगा, 6 मिलेगा जाएगा 5, 350 हो जाएगा, ठीक है, इसका सही जवाब विकल्प नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत बताइएगा, ठीक है, आगे चले जाए, ठीक है, हो गया आपको, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना है, और इसमें जो भी चीजें अगर समझ में नहीं आए होंगे तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको देख लूंगा एक बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप देखिए थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा आपको समय लगेगा समझने में, और इस चीज के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर, अगर एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए आप। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।